सड़क देख के क्रॉस करो। अदनान के बच्चे। अच्छा, तो अब तू बाहर जाकर गुल खिलाएगा? अबे शराफत का जमाना नहीं है, ऐसा करेगा ना तो मर जाएगा। वाकई में शरीफ आदमी कोई जिंदगी नहीं है यहाँ पर। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है शमीम, जो आसिफ का चचा था। आसिफ अपने चचा से मायूस होने के बाद दोबारा अपने रास्ते पर वापस आ गया, जबकि उसके चाचा इस वाक़ये के बाद रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए कि एक दिन उनके साथ एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। अरे आप जल्दी आ गए, खैरियत तो है? हाँ बेगम, आज रात एक पार्टी में जाना है, सोचा कुछ पहले जाके रेस्ट कर लूं। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं बेगम, बैठें, आप बैठें, मैं चाय नहीं पीऊंगा भाई। आपने पक्का सोच लिया ना? किस बारे में? अदनान की शादी के बारे में और किस बारे में? हाँ भाई, ज़ारा तो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन आप अपना और उनका स्टैंडर्ड तो देखें, कहीं भी उनका और हमारा स्टेटस नहीं मिलता। अरे भाई, खून तो मिलता है ना। वैसे भी मैंने भाईजान से वादा किया था कि ज़ारा की शादी अदनान से होगी। आपने उनके घर का माहौल देखा है? मैं तो अपने अदनान की शादी नहीं करूंगी उस घर में। मैंने आज तक तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दिया और मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में दखल अंदाजी करो। ज़ारा की शादी होगी तो हमारे अदनान से ही होगी। क्या हुआ डैडी? सुना तुमने कैसी खतरनाक आवाज थी धमाके की? उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी बाहर और वो घर के अंदर दाखिल हुए। 10-15 मिनट के बाद उनको एक धमाके की आवाज़ आई तो वो समझे कि शायद सामने से एमटी वगैरह उड़ गई है बिजली की। जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तो मेरी गाड़ी में आग लगी हुई है। तो इसकी इत्तला उन्होंने बर वक्त थाना शाह फैसल कॉलोनी में दी। थाने वाले आए, उन्होंने रिपोर्ट करी कि जनाब ये इस तरीके से धमाका हुआ है। तो उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। अरे ये क्या हो गया? ओह नो डैडी, ये हमारी गाड़ी को क्या हुआ है? धमाका इसी गाड़ी से हुआ है। जी डैडी, ये धमाका हमारी गाड़ी में हुआ है। हाँ वो तो नजर आ रहा है, देखो कैसा धुआं उठ रहा है। क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म करें? सोच क्या रहा हो, जल्दी लगाओ फोन, जल्दी लगाओ फोन पुलिस को। कार में धमाका हुआ था या किसी ने खास मकसद के तहत शरारत की थी, लेकिन ये वाकया शमीम और उसके घर वालों के लिए हैरान कुन था। इसमें कौन मुलव्विस था और ये किसकी शरारत थी? इस सवाल के ताक़ुब में पुलिस मौके पर पहुंच गई। लगता है आपकी गाड़ी को किसी ने उड़ाने की कोशिश की है। जी इंस्पेक्टर साहब, मगर भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो आप ही बताएंगे कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचकर बताएं। हो सकता है कि आपका कोई पुराना दुश्मन हो। हम शरीफ लोग हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। आपकी इब्तिदाई रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली है जी। बाकी हम तहकीकात करेंगे और खोज लगाएंगे कि कौन है इस वाक़े के पीछे। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। उनके पास टेलीफोन आया, हमें 30 लाख रुपया दो वरना अब तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे। माय गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है सब कुछ।
हेलो। जी शमीम साहब, ट्रेलर कैसा लगा आपको? कौन हो तुम? इस फिल्म का डायरेक्टर। कौन सी फिल्म, कौन सा ट्रेलर? उसी फिल्म का डायरेक्टर जो सीन आपने देखा है। देखो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम जो कोई भी हो, सामने आके बात करो। इतनी जल्दी भी क्या है शमीम साहब? तुम मुझे डरा रहे हो। अरे अरे, मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा शमीम साहब? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें। आखिर चाहते क्या हो? 30 लाख रुपए चाहिए मुझे। 30 लाख। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से दूं तुम्हें? वो तुम्हारा मसला है शमीम साहब। अलबत्ता अगर रकम नहीं दी ना, तो फिर अपने बच्चों का ख्याल रखना। हेलो 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 हेलो। कौन था, क्या कह रहा था? पता नहीं कौन था। कहता था कि ट्रेलर कैसा लगा और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। आप पुलिस को इत्तला करें। सोचता हूँ क्या करना चाहिए। शमीम को जल्द ही इस बात का पता चल गया कि वो धमाका किसने कराया था और उसकी क्या डिमांड थी। ताहम वो ये नहीं जानता था कि इस वाकये के पीछे कौन आदमी है जो उसे हरासा कर रहा है। उस पे FIR लॉन्च हो गई, मुलजिमों की तलाश शुरू हो गई। आइए शमीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना हुआ? बस ये वक्त ले आया है इंस्पेक्टर साहब, बहुत परेशानी है। फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब, एक अननोन कॉल मेरे पास आती है। मेरा ख्याल है ये सब कुछ उसी ने किया है। मैंने कहा था ना, कोई है आपका दुश्मन। खैर, क्या कहता है वो? उसने 30 लाख रुपए की डिमांड की है। उसका कहना है कि अगर मैंने ये रकम अदा नहीं की तो वो मेरे बच्चों को मार देगा। तो ये कहानी है। आपने वो नंबर नोट किया था? जी इंस्पेक्टर साहब, वो नंबर है मेरे पास। ये इंस्पेक्टर साहब नंबर मैंने इस पर्चे पे लिखा। आप फिक्र मत करें, हम इस नंबर को ज़रूर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि असल मुजरिम है कौन। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो मेरे बच्चों को मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है शमीम साहब। उसी पे भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। बस आपने एक काम करना है, जब भी उस नंबर से कॉल आए उसको टालते रहिएगा। और हाँ, रकम देने की जल्दी मत कीजिएगा, आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। कानून पर एतमाद करें शमीम साहब, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चलता हूँ। आप इत्मीनान से घर जाएं, बाकी हम देख लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे ख्याल में ये सब कौन करवा सकता है? यही तो पता नहीं चल रहा कि आखिर कौन दुश्मन है हमारा। लगता है तेरे बच्चों के साथ साथ तेरी सुपारी भी लेनी पड़ेगी। कब चाहिए तुम्हें पैसे? वो जो कोई भी है, लगता है वो आपके करीबी है। मेरा तो दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं है। उसका क्या सबूत है कि तुम अकेले आए हो? मैंने कहा है ना, कोई नहीं है मेरे साथ।